जुड़ा हुआ एक आईटी है। इसमें 9 गाने हमने कंपोज किए हैं। उन गानों को हमने गाया भी है और उन गानों में हमने 9 अलग अलग सिंगर्स को फीचर किया है। हमारे बड़े भाई मिक्का भाई ने गाना किया है, एक गाना मेरे दोस्त राहुल मेहता ने किया है, एक गाना राजा हसन के साथ है, एक गाना नक्काश अजीज के साथ है, एक गाना अक्षिता चौहान जिसका कि पहला गाना है उसके साथ है, और एक गाना हर्षदीप कौर माय डियर वेरी डियर फ्रेंड वेरी फेमस सूफी आर्टिस्ट उनके साथ है। रूहानियत और एक गाना रईस अली साबरी इज हियर गाइस। रईस अली साबरी की जोरदार तालियां, रईस अली साबरी की जोरदार तालियां। रईस अली साबरी का गाना हमने किया है। और हमारा जो रिश्ता है सूफी संगीत से, कव्वाली से, रूहानियत से, वो हमें विरासत में मिला है। हमारे वालिद, हमारे दादाजी, our grandfather, Shahid Khushi is the 5th generation in music from our family. So it's a legacy is coming from our elders, our great grandfathers. And मैंने सुना है अपने पापा को गाते हुए, मैंने सुना है उन्हें रियाज करते हुए, मैंने उनसे सीखा है। उस्ताद अकरम साहब सब गुरु के उस्ताद हमारे गुरु रहे हैं, उनसे ही सीखा है। जो भी कुछ हमने किया वो हमारे वालिद की बदौलत है। हमारे घराने मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए कि गनिहाल जो है वो किराना है और गनिहाल जो है वो सहारनपुर घराना है। तो ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है हमारे लिए कि हम ऐसे घर में पैदा हुए कि हमने बचपन में जो सबसे बड़ी आवाज सुनी शायद वो हारमोनियम की हो। और माय फादर वाज अ वेरी नोन कव्वाली आर्टिस्ट एंड क्लासिकल सिंगर। तो ऑथेंटिक सूफी हमने अपने वालिद से सुना है, हमने दरगाहों पे सुना है। मैं वही थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगा क्योंकि हम दोनों के बीच में जो स्पेस पे भी इसी तरह का तालमेल है जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिला। सो आपने पूछा कि रूहानियत शुरू कैसे हुई। सो जब हम छोटे थे, सो आवर फादर यूज्ड टू परफॉर्म ऑथेंटिक कव्वाली, जो सूफी कव्वाली होती है जो दरगाहों पे परफॉर्म करी जाती है। तो हम छोटे छोटे से अपने वालिद साहब के साथ में जाना शुरू किए वहाँ पर दरगाहों पे। बेसिकली हम लोगों ने हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा दरबार नहीं होगा कि जहाँ हम नहीं गए और जहाँ से हमें आशीर्वाद नहीं मिला। तो ये जो रूहानियत है, ये रूहानियत वहां से आई है हमारे, जो बुजुर्गों के मज़ारों पे, मंदिरों में और अलग अलग इबादत गाहों में जाकर के जो हमने वहां से जो एनर्जी ली, that is रूहानियत for us. And obviously with the blessing of our beloved late father Ustad अकरम साबरी साहब, ये उनका आशीर्वाद है और हमारी तरफ से उनको एक छोटी सी अपना उनके शिष्य होने की हम ऋण तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक छोटी सी भेंट है कि हाँ उन्होंने हमें म्यूजिक सिखाया एंड वी आर वर्थ ऑफ बीइंग हिज स्टूडेंट्स। सो दिस इज रूहानियत। एक शेर बोल के खत्म करूंगा। रूहानियत के बारे में काफी कुछ बताया आपको कि खुद से चलकर ना तो ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चलकर ना तो ये तर्ज सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। तो हमने हमारे बड़ों से यही सीखा, अपने बड़ों को उनके बड़ों की इज्जत करते हुए देखा। मेरे वालिद साहब हमेशा बोलते थे कि कलाकार जो होता है वो एक उस फल की तरह, उस पेड़ की तरह होता है जिसमें बहुत सारे फल होते हैं। जिस पेड़ पर फल होते हैं वो झुका होता है। कला झुकाव से ही जन्म लेती है और कला का जिसका झुकाव के साथ पहुंच जाता है। बहुत से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई नीरज भाटिया का कि जिनका प्लेटफॉर्म ओपन म्यूजिक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओपन म्यूजिक प्रेजेंस रूहानियत बाय शालिद जोशी, इन्होंने जब इससे पहली मुलाकात हुई हमारी तो उन्होंने हमारे गाने सुने और वो पहली मुलाकात में कुछ ऐसा रिश्ता बना कि पता नहीं हम कहीं के किसी कुंभ के मेले में पिछले जो भाई है जो यहाँ मिल गए हैं। ये मिसाल तो सब देख रही है कि हीरे की कदर जौहरी को होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका मैं करेक्शन करता हूँ कि हीरे की कदर दो लोगों को होती है, एक जौहरी को और एक चोर को। ये मेरा भाई दोनों है। ये हीरो की कदर करने वाले जौहरी और दिलों को चुराने वाले चोर है। ये हमारा पिछले कुछ दिनों में ऐसा रिश्ता बन गया है कि इन्होंने ऐसा ऐसा लगता है कि हम पता नहीं जैसे कई सालों से या बचपन से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो भाई आपने जो मिसाल में करेक्शन किया और मैंने सबके सामने बोल दिया। नीरज भाई और दूसरे सामने नीरज भाई। So first of all, thanks to everybody. और
बड़े लीगल बैठक थी जिस समय मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना है लोगों का काम है, बट मैं यूके गया 22-25 साल हो गए और छोटा मोटा काम शुरू किया, कुछ चीज़ें हैं जो बना ली और फिर म्यूजिक और फिल्म से टीवी पे देख के अपन बोर हो रहे थे, मैंने पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो फिर हनी भाई के साथ काम किया, विक्का भाई के साथ काम किया, फिर मैंने तो शरीर को हो गया गाने का और रूम भी लेके आ, क्या बात है, वाह वाह वाह। जो रूम थोड़ी सी आजकल गायब हो रही है गानों से, वो बेटियां मेरी उनके गाने सुन लो कि क्या सुन रहे हो, तो मैं ये नई जनरेशन को भी रूहानियत समझ आनी चाहिए और जो गाने की पानी चाहिए, और इन लोगों से बेहतर अभी तो बिल्डिंग से पूरा, इसीलिए इन लोगों के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं और ये पहला है। आई एम श्योर रूहानियत भी हम लोग साथ ही करेंगे। ये तो भाई प्यार है। Basically, this is I would say this is a season one of Rohani. You will get to hear a lot more of open music present Rohani by Shahid and Toshi in future. So भाई सवाल तो पूछेगा, एक ही सवाल पूछ के चुप लगे आप लोग। तो जो रोहानी ओपन म्यूजिक प्रेजेंट रोहानी पर शायद तोशी जो पहला गाना है तुमसे प्यार करते हैं, ये एक ऐसे आशिक के दिल की बात है कि जो बड़ा ही स्टबर्न, बड़ा जिद्दी, बड़ा रिबेलियस है कि वो अपने महबूब को, अपने लवर को एक ही लाइन बार बार बोलता है कि तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। और ये मेरी बात से सारे जितने भी यंग जनरेशन के आशिक लोग हैं ना, जो एक तो ये बैठा हुआ रहते हैं, ये सारे आशिकों को अपने महबूब को ये बात बोलना कि तुमसे प्यार करते हैं और उस बात को तहे दिल से और पूरी शिद्दत से। तो हमने कोशिश करी है कि ये जो सूफी म्यूजिक है ये यूथ से भी कनेक्टेड है और सोल तो है ही, उसे बिकॉज़ इट इज रूहानी। और ये चीज हमारा ऊपर म्यूजिक आपने स्टार्ट किया है, और इससे पहले जो आपने गुड नाइट ब्रदर है वो भी काफी बढ़िया था, लेकिन काफी बहुत अलग है भाई, लोग आपको एक शिक्षक है तो क्यों आपको ऐसा लगा कि थोड़ा क्लासिकल फील जाना चाहिए और ग्रुप को टच करना चाहिए? उनको थोड़ी है क्या सवाल पूछना, थोड़ी सी आर्ट्स हाँ ओपन को प्रेजेंट कर दूसरे साउंड पर तो वो हम उसको करेंगे, मैं करेक्ट करूंगा उससे पहले दरार में कोई वो एक अलग जॉनर है, एक अलग जॉनर है और आप जो सोचते हो उसका मूवी को मजा नहीं आता, और ये लोग तो लेके आते हैं म्यूजिक में तो अलग चीजें एक टाइप के गाने करनी चाहिए, हमारे पास इधर अलग कुछ किया, हमारे इधर किया, अब इन लोगों के साथ हम कर रहे हैं वो अलग है, नेक्स्ट को कर रहे हैं थोड़े दिन में आपको कॉन्सेप्ट को जो है वो अलग है, थोड़े प्लेटफॉर्म पे से इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, वी शुड नॉट लिमिट आवरसेल्व्स टू वन प्रॉब्लम, सब कार्य my beautiful recently our mothers also funding on a major religious ceremony जो अभी आज की और कल की बात है, और यहाँ पे ये रूहानियत में जो आप इतना डेलीगेट या वर्क है at the same time you are also part of this music launch which is by open music. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो आपका पैशन है ना वो it's you know it's make you alive, आपको जिंदा रखता है जो आपका पैशन है, जो जिस चीज के लिए आप जिस चीज के लिए आप जीते हैं, जिस चीज के लिए आप सांसें लेते हैं, जो आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे लगता है कि शायद वो हमारे लिए हमारे माँ बाप, हमारे सिबलिंग्स, हमारा परिवार और म्यूजिक, मतलब ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो म्यूजिक हमें चलाता रहता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, ऐसे मॉम वाज हॉस्पिटलाइज्ड बट शो मस्ट गो ऑन। तो ये जुनून है, जुनून जो बचपन से लेके चले और वही जुनून आज भी कैरी कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि वो जुनून जिंदगी भर कायम रहे।
तो बेसिकली जुनून चलाता है इंसान को। मैं इसका एक इंडस्ट्री से जवाब देता हूँ कि मुझे ना हमेशा मैं सोचता हूँ कि जब मीडिया सामने होती है, आप लोग सामने होते हैं ना, तो लोग मोस्टली स्क्रिप्टेड बात करने में नहीं मजा आता, दिल दिल की बात है। तो हम ना बड़े नॉर्मल से बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो घर के माहौल में जो हमारे घर का माहौल रहा है बचपन में, संगीत में म्यूजिकल माहौल, तो उस लेगेसी को आगे ले जाने का इतना मन में जज्बा था, जुनून था कि फादर ने इतने साल म्यूजिक को दिए और हम इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। सो दैट इज व्हाट कीप द स्पिरिट अप, और हमेशा तत्पर रहते हैं संगीत के लिए। A lot of questions out there, but a lot of friends are also waiting and they really have to make this short. But मेरा ये लास्ट वाला तीनों से है, we start with Neeraj ji. What does रूहानियत mean to you? दूर से निकली हुई आवाज और दूर तक पहुंचती, मेरे रूहानियत इतना ही कोशिश है कि इन लोगों के जरिए तक पहुंच पाऊं सबकी, और तो म्यूजिक के लोग ये लोग जो जादू करें वो करेंगे, तो हमारे सोल टू सोल। So both the brothers are so soulful today. जैसा आप दोनों के अपनी individual life है, I'm sure कि मेरे differences भी होते होंगे। बहुत। तो इसमें रूहानियत जो आपका बेस है, managed from your family, and it's inherited also. आप दोनों उस चीज को कैसे बैलेंस करते हो थ्रू रूहानियत? देखो, क्योंकि मैं छोटा हूँ, तो मेरे ऊपर ही हमेशा ये चीज आती है, तलवार लटक जाती है कि मैं बड़ा हूँ, मेरी बात माननी चाहिए या मेरी बात माननी। बट या देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटिव क्लैशेस बिटवीन अस, पर जब हम स्टूडियो में होते हैं तो वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं। इफ माय आइडिया इज वर्किंग इन द फेवर ऑफ द सॉन्ग, तो भाई वो चीज को सुनते हैं, उसको समझते हैं, और अगर उनका आइडिया वर्क करता है तो मैं समझता हूँ। पर काफी दफा ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे की समझ में होते हैं, दोनों चले जाते हैं स्टूडियो से। दिल की बात ये है कि म्यूजिक स्पीक्स हिज ओन लैंग्वेज। म्यूजिक के साथ सच्चाई है। हम दोनों ने ये फैसला बहुत पहले लिया था कि आपस में कितने भी झगड़े हो, कितने भी डिफरेंसेस हो, कितने भी क्रिएटिव क्लैशेस हो, पर जहां सच्चा सुर लगेगा ना, वहां आवाज बदलनी पड़ेगी। हाँ, लग गया भाई, बन गया गाना, तो वही है। जब कुछ अच्छा बन जाता है, भले ही हमारे बीच में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्रिएटिव क्लैशेस में इतने उलझ जाते हैं कि बातचीत ही बंद हो जाती है। और स्टूडियो में होते हैं, जब आई से समथिंग and I says कि this is the thing, he says is working, go on. When he says something and this thing working, I says okay, is working, go on. बड़े अच्छे से बात करना, बड़ा बड़ा का बहुत फायदा होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, छोटों को बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिलती है कि तू बड़ा है, तू सब कर ले, बाकी को तो छोटा है, जाने दे। एनीवेज, सो जोक्स अपार्ट, रूहानियत रूह से निकली हम दोनों की एक आवाज है। हमारे वालिद साहब को डेडिकेट किया है हमने ये, और नीरज भाई ने उस सपने को साकार करने में हमारा हाथ पकड़कर दोनों का, और खुद बीच में सपोर्ट एक पिलर की तरह खड़े हुए। सो यही है रूहानियत। थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, बिल्कुल पहले कि हम इस चीज को खत्म करें, आप सभी से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी गाना सुनिए, आप सबसे तहे दिल से ही हमारी दुआ है कि जिस तरह से आज तक आप लोगों ने हमारे गानों को प्यार दिया है, इस गाने को भी और पूरे रूहानियत को भी उतना ही प्यार दें। अच्छा, ओके म्यूजिक, मैं गाना गाना चाहता हूँ, बट आई वांट टू कॉल ऑल द आर्टिस्ट ऑफ रूहानियत को स्टेज। अनीस साहब भी प्लीज कम हियर। राजा भाई, राजा हसन प्लीज कम हियर। राजा भाई, हर्षदीप मेरे साजन मेरे आजा बे सैया, अब सूने लागे सावन मेरे फूल होता है, खार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है यकीन वो कभी ना आएंगे, फिर भी हम इंतजार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। ओ रब जाने
शारिर, इनका ये एल्बम आज इसका लोकार्पण हो रहा है, रिलीज हो। बीच में शायद मेरी आवाज भी जा रही है। साउंड वाले प्यार करना यार। ये दोनों भाई इतने गुणी हैं, इतने गुणी घर से बिलोंग करते हैं और बड़े ही, ये जो बड़ा जो है वो सच्ची में बड़े ही सुरीले हैं, जो रूहानियत से ही मिलता है। तो ये रूहानियत भाटिया साहब काफी नंबरों तक चलनी चाहिए, 1 2 3 नहीं, ये चलती रहनी चाहिए। और इसकी क्या कहते हैं कि सक्सेस के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा गाया, अभी तो एक ही गाना सुना है, मगर जाहिर है तोशी और शारिर के साथ काम करेंगे तो सारे ही अच्छे गाएंगे, क्योंकि ऐसे तो छोड़ोगे नहीं तुम लोग। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये सिलसिला सालों साल चलता रहेगा, यही मेरी भगवान से गुजारिश है, प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत साल पहले आपने जी टीवी के लिए आप रियलिटी शो में आए थे। Yes, you were there, and you were judging them. That spark I saw that day, and it's grown to a full extent, I would say. और आज रूहानियत में देखा, I think you're creating a new genre. It's called rock Sufi. I think it's a new genre you're creating, and my best wishes to you. And God bless you. इतना प्यारा भाई है मेरा भाई, सीरियसली दिल से, मतलब he is coming from somewhere, he was traveling, he said कि अगर मेरी फ्लाइट टाइम पे लैंड हो गई, आजकल जो माहौल चल रहा है, so I'm definitely coming, and he made it. Thank you very much मेरे भाई, and I would like to give mic to my brother and say a few words. You just heard the song. What do you feel? I think he haven't heard the song yet, yeah? मैंने अभी आपकी आवाज़ सुनी और बहुत प्यारी और बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। जाहिर सी बात है आप सभी के सामने मैं पहली बात मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं, क्योंकि मेरा हक नहीं बनता कि मैं वहाँ खड़ा हूँ आप सभी के सामने। बट बस इतना ही कहना चाहूँगा, शारिर तोशी दोनों ही भाई हैं और दिल के इतने अच्छे इंसान हैं कि फ्लाइट तो क्या भाई, मैं पैदल दौड़ के ही चला आता आपके लिए। और बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार मानता हूँ कि आज टाइम से लैंड करा दिया मुझे और मैं आ पाया। बट मेरा इनके साथ एक एक्सपीरियंस बहुत साल पहले था। हमने एक गाना मेरी एक फिल्म जेल के लिए था, सैया में करके, आज भी बड़ा ही पॉपुलर गाना है। जहाँ जाता हूँ क्लबों में ये गाना आज भी गूंजता है। उसके बाद मेरी पहली फिल्म बाईपास रोड, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर, आपने उसके लिए भी मुझे एक बहुत ही बेहतरीन गाना दिया। रूहानियत शब्द शायद सिर्फ ये दो भाई इस शब्द को जन्म देते और हम सबके सामने ला पाते, क्योंकि जिस किस्म का रूप इन दोनों का है, जाहिर सी बात है, जैसे सब बड़ों बुजुर्गों ने कहा कि जहाँ से आप आ रहे हैं, जो आपके खून में है, जो आपकी पैदाइश है, वो तो है ही माशाल्लाह। बट जो आप हैं वो रूहानियत नहीं तो और क्या है। और आपके हर गाने में वो प्यार है और आपके हर गाने से हमें प्यार मिलता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Very honest. All I can say is
लंदन से आया तुम्हारा दोस्त मुबारकबाद देने. I was just passing through and then I found out when I met him at Mumbai airport, and it was so good to see him. And when he told me about this album being released, I said, Ruhaniyat, naam sunkari, and there is an attraction to it, and the two names. The two names, iska jo genre hai, like Hariji said, it's Sufi rock. Do you know something about these two guys? एक ज़माने में मैं चारों तरफ से सुनता रहता था, लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं. आज ये घोड़े अव्वल नंबर पे दौड़ रहे हैं. और सर आज तो हम आए भी घोड़ों पर ही है. मैं सच बोल रहा हूँ. And not only that, all I can say, अभी तो सूफी रॉक है ना? You guys are number one in any genre. इनकी जो versatility है, कोई भी genre दे दो, ये गा लेंगे. So my best wishes. मतलब he's under fever. मेरे ख्याल से 100 के ऊपर बुखार है सोनू भैया को अभी. Thank you very much सोनू भैया. तहे दिल से, मतलब no words इस gesture के लिए, इस नहीं, अगर मेरी फैमिली में होता तो मैं आता ना. तो मेरी फैमिली में हो रहा फंक्शन, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे. और आप लोगों ने इतनी मेहनत से सब कुछ, एक प्रोजेक्ट को बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और आपने कितनी मेहनत की होगी फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंसेप्शन, उसके बाद भी एग्जीक्यूशन, उसकी टोटलिटी में सब करना बहुत मुश्किल काम है. तो आई एम सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू ब्रदर्स, और मैं सुनने के लिए बेताब हूँ कि आपने किया क्या है. So I'm looking forward to it. All the best to you. Just